हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। गणपति बप्पा आप सबकी मनोकामना पूरी करे। और आज 7 सितंबर भी है। कुछ सुबह था, तीज का पारण हमने सुबह किया था, तो वीडियो कोई भी नहीं बन पाया है क्योंकि थोड़ा सा सेहत हमारी ठीक नहीं है। तो सुबह बस नहाया था और फिर दिया जला दिया था कलश की, और फिर सुहाग ले लिया था। सारा श्रृंगार करके सुहाग लिया जाता है, उसके बाद पारण किया जाता है। तो यहाँ पर फिर दोपहर में तबीयत हमारी बिगड़ गई थी, तो रौनक के पापा और ईशु मिलकर पूजा कर रहे हैं। ईशु कह रहा था मम्मी हम सब कर लेंगे, तो ईशु और इनके पापा देखिए थोड़ा बहुत मंडप भी सजाया है, बच्चों ने गुब्बारे वगैरह लगाए हैं थोड़े बहुत, और हम दूर खड़े हैं क्योंकि पूजा ये लोग कर लेंगे। तो मतलब ये ऐसा बुखार आता है ना, अचानक से आ जाता है। आप काम करते रहोगे ठीक है, धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ आपका शरीर जवाब दे रहा है, फिर आप लेट जाओगे और फिर तेज़ बुखार आ जाएगा। ये ऐसा बुखार आ रहा है इतने समय, और जब आप ठीक रहते हो तो फिर सब काम करते हो, सब ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ खा भी नहीं रही हूँ, बिल्कुल खाना पीना भी उतना नहीं चल पा रहा, लेकिन खा रही हूँ। तो वही प्रसाद दे रहे थे, मन नहीं था बिल्कुल भी खाने का, थोड़ा सा ले लिया है। और यहाँ पर अम्मा को दिया जा रहा है प्रसाद। तो जैसे तैसे इन्होंने छोटी मोटी जैसे सो पाया पूजा कर दी, और उसके बाद फिर सीधा लेट गए थे, कुछ भी काम नहीं हुआ था। और फिर ये है सुबह का टाइम, तो हम नहा के कुछ कर रहे थे, और ये मिट्टी लेकर बैठ गया। हमने भिगोई थी चूल्हा बनाने के लिए एक तसले में मिट्टी, हमने कहा दोपहर में बना लेंगे, और इसने भी भिगो दिया। हमने डांटा था कि हमारी मिट्टी नहीं छूना, लेकिन दूसरे तसले में इसने भिगो दिया और कुछ बना रहा है, घर बना रहा। ये सब हमने बाद में देखा था। ये हमारा मतलब फ़ोन लेकर और वीडियो बना रहा था आराम से। उसके बाद फिर हमने देखा तो हटवा दिया। हमने कहा यहाँ रोज़ अभी खाना बनाने जा रहे हैं तो फिर हटाओ सब, तो उसने हटा दिया। फिर कहीं बनाएगा, आज संडे है ना तो छुट्टी है, तो खुरापात तो उसको कुछ चाहिए ही चाहिए। फिर यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। नाश्ते में सुबह सूजी का हलवा बन गया था, तो सब लोगों ने खा लिया था। और फिर यहाँ पर आ गए हैं, मसाला पीसेंगे, सब्जी का पीसेंगे, दाल का अलग से पीसेंगे। सब्जी चावल नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी बनाएंगे। तो सोचा था यहाँ खाना बना लेंगे जहाँ मसाला पीस रहे थे, तो फिर सोचा अभी इसमें यहाँ पे चूल्हा बनाएंगे हम, क्योंकि ईंटों का अच्छा नहीं लगता, तो मिट्टी का बना देंगे। तो यहाँ पर खाना बनाएंगे आज पुरानी रसोई में, क्योंकि छप्पर टपकने की वजह से ना चूल्हा भी ख़राब हो गया था। दीवार तो ज़्यादातर ख़राब हो गई है, उसमें मिट्टी लगाना है, लेकिन काम चलाऊ लगा रहे हैं क्योंकि अभी बारिश तो होनी ही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। और पूरे में जहाँ जहाँ पर मुझे लग रहा था, मतलब चूल्हा एक तरफ का गिरी गया था पानी टपकने की वजह से, उसके बाद फिर पुताई कर देंगे, क्योंकि महीनों से शायद यहाँ पर खाना नहीं बना है। सामने वाले चूल्हे पर बना रहे थे, टीन के नीचे या गैस पर बन जाता था, लेकिन हमने कहा आज यहीं पर बनाते हैं। तो यहाँ पर पूरे में अच्छे से पुताई कर देंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे खाना। और दोस्तों, यहाँ पर वीडियो एडिट हम कर रहे हैं नए वाले घर पर। यहाँ पर बहुत तेज़ से बारिश हो रही है, तो आवाज़ शायद आती होगी बैकग्राउंड की। और फिर तुरंत खाना बनाना था हमको, इसलिए ये बोरा डाल दिया है। कई कमेंट आते हैं कि आप बोरे पर ना बैठा करिए, लेकिन
हमारे यहाँ ऐसा नहीं माना जाता, मतलब ये बोरा जो है हम लोग धुलते रहते हैं, 2-3 बोरा रखे जाते हैं, तो उनको जब कपड़े धुलते हैं ना तो इनको भी धुल के सुखा के रख लेते हैं, क्योंकि कच्ची ज़मीन में जब नमी होती है ना तो फिर आप और किसी में नहीं बैठ सकते हो, बोरा ही ठीक रहता है। इसलिए 2-3 रखे जाते हैं खाना खाने के लिए या रसोई में डालने के लिए। कहीं पर बैठना है ज़मीन में तो बिछा के बैठ सकते हो, तो ये इसीलिए धुल कर रखते हैं। और बाकी वो जो प्लास्टिक वाली बोरी होती है वो नहीं सही रहती हैं। तो यहाँ पर दोनों चूल्हा जलाएंगे ताकि खाना जल्दी बन सके। तो सब्ज़ी हमने काट के रख ली थी, कुंदरू की सब्ज़ी बनाएंगे, और एक में दाल रख देंगे बनने के लिए, और एक में सब्ज़ी बन जाएगी। फिर दोबारा से एक में चावल बन जाएंगे, एक में रोटी बन जाएगी, तो फटाफट खाना बन। तो बटुई में पानी रख दिया है, जब तक पानी गर्म होगा तब तक इधर सब्जी छौंकने की तैयारी कर देते हैं। तो एक में कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। तो लहसुन जब हमारा अच्छे से पक गया था, बिल्कुल ब्राउन कलर का हो गया था, तो फिर मैंने मसाले डाल दिए। इधर दाल में भी मसाले डाल दिए। जब दाल हमारी खौलना शुरू कर दिया था डालने, तो डाल दिया है मसाले, नमक भी डाल दिया है, और बस इसको बंद कर देंगे तो पकती रहेगी। थोड़ा उबाल आ रही थी, थोड़ा इसलिए नहीं बंद किया है अभी, तो थोड़ा आँच को धीमी किया तब बंद कर दिया था। उसके बाद मसालों को खूब अच्छे से भून लिया है, खूब सूखे सूखे मसाले कर लिया है। जब तक तेल और मसाला अलग अलग नहीं हो गया था तब तक सब्ज़ी नहीं डाली थी। अब डाल दिया है कुंदरू की सब्ज़ी। तो कुंदरू को हमने एक कुंदरू में 4-4 पीस किए थे, 4-5 जिस हिसाब से कुंदरू हो उस हिसाब से किए थे। और फिर सब्ज़ी डालने के बाद थोड़ी देर इसको चलाएंगे और बंद कर दिया है। वैसे भरवा कुंदरू भी बनती है, जैसे कलौंजी बनती है। आप लोग कहते हैं ना दी कुंदरू की सब्ज़ी शेयर किया कीजिए या कुछ भी बनाया कीजिए, तो वैसे कलौंजी इसकी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत मसाले हो जाते हैं, बहुत तेल हो जाता है उसमें, इसलिए फिर काट कर सही रहता है। तो कम मसाले में बन जाती है और अच्छी भी लगती है। तो सब्ज़ी पक गई थी, अब फुला ही पकाएंगे इसको। इधर दाल भी पक गई है। तो ये आम की खटाई हमने पानी में भिगो दिया था, तो ये खटाई भी डाल देंगे। मतलब गांव में ऐसे ही अरहर की दाल बटुई में जब बनाई जाती है तो ऐसे ही बनाई जाती है। कुकर में बनाओ तो सब साथ में डाल दिया जाता है। और कुंदरू को खूब खरी करेंगे जब तक सब्ज़ी हमारी तेल ना छोड़ दे, क्योंकि खरी ही अच्छी लगती है फिर, और नहीं तो खरी नहीं होती तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो इधर दाल में पानी कम लग रहा था तो बटुई के ऊपर लोटा रख दिया है पानी भर के, और पानी जब गर्म हो गया था तो फिर हमने दाल में डाल दिया है। तो दाल हमारी थोड़ी सी मिलने को बाकी है, बाकी दाल हमारी बन गई है। और सब्ज़ी भी लगभग हमारी बनकर तैयार हो गई है, बस थोड़ा सा और खरी हो जाए। जब तक आटा लगाया था तब तक खरी हो गई थी सब्ज़ी। तो बस चावल बनाना बाकी है। 2 चूल्हों में ऐसे ही होता है, जल्दी से खाना बन जाता है। और ये फुर्सत में कहाँ बैठने वाला लड़का है, इसने ये पंखा पूरा खोल कर पूरा साफ़ कर दिया। देखिए पंखुड़ी कैसे चमका रहा है। ये वाइट कलर का है और जब धुल दो ना तो बिल्कुल नया निकल के आता है। तो पूरा धुलेगा, फिर सुखाएगा, फिर उसको फिट करेगा। घर में रहेगा तो कुछ न कुछ करता ही रहेगा। तो कल गणेश चतुर्थी थी, शाम को सोचा तो बहुत कुछ था, ऐसे करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब खुद का शरीर साथ नहीं देता है ना तो एक काम करना भारी पड़ता है, फिर अच्छे से नहीं होता। ये होता है जैसे भी काम हो जाए ठीक है। तो जिस हिसाब से इनको सबको समझ में आया वैसे पूजा कर दिया है। बताते जा रहे थे दूर से बैठ करके। और यहाँ दाल बन गई है और चावल रख दिया है बनने के लिए। तो दूसरी तरफ चावल रख देंगे और इधर रोटियां सेक लेंगे। बस चावल बनने में तो टाइम नहीं लगता है। पानी रख दिया था तो पानी खौलने लगा है। अदहन बोलते हैं गांव में। अदहन जब हो जाता है ना तो आवाज़ सी सी की आवाज़ आती है, तब चावल डाले जाते हैं। तो बस डाल दिया है चावल, और चावल में एक उबाल आएगी ना तो फिर लकड़ियाँ सारी बाहर कर देंगे और चावल पक जाते हैं। फिर इधर रोटियां फटाफट बनने लगी हैं हमारी, और खाना बहुत जल्दी बन जाता है दोस्तों। गैस से जल्दी चूल्हे में खाना बन जाता है, आप लोग यकीन नहीं करोगे। बस 2 चूल्हे होने चाहिए और ईंधन अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात इसमें ईंधन की होती है।
अब ईंधन ही नहीं तो चूल्हा जल ही नहीं रहा है, तो फिर करोगे क्या। अब फटाफट खाना बन जाता है, कितना भी खाना आपको बनाना हो। अगर ज़्यादा खाना बनाना है ना तो दोस्तों गैस में टाइम लगता है, चूल्हे में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर रोटियाँ हमारी बनने लगी हैं, ये देखिए गर्मा गर्म रोटियाँ, और सब बन गया है। और उसको रोटियाँ बनाने के बाद खाना तुरंत अंदर रखेंगे, ये दिक्कत हो जाती है। और दोस्तों जब हम टीन के नीचे खाना बनाते हैं ना, उतनी गर्मी नहीं रहती है। इस रसोई में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि सीधे सूर्य जो हमारे सामने पड़ते हैं, और इतने समय दोपहर का जब टाइम होता है टीन के नीचे थोड़ा ठंडक लगती है, तो वहीं चूल्हा बनाएंगे। और बस अरहर की खटाई वाली दाल हमारी तैयार हो गई है। सब्जी, चावल, रोटी सब कुछ बनकर तैयार हो गया, फटाफट खाना बन गया है हमारा। और ये अम्मा के लिए लग गई थाली, चावल खाने के लिए कह नहीं रही थी। और यहाँ ये लोग चारा काट रहे हैं, मतलब एक दिन करौनक कटवाती, एक दिन कनक कटवाती, इसमें भी कटवा देता। खाना खावा के गर्मा गर्म दाल, चावल, सब्जी, बटुई की दाल है, कुंदरू की सब्जी है, चावल है, रोटी है। तो फटाफट परोस कर रख रहे हैं, हम बर्तन धुल के रख देंगे, क्योंकि भी खाना खाने वालों को टाइम लगेगा। तो इस दाल का टेस्ट ही अलग होता है। कुकर में क्या है, मजबूरी में तो सभी लोग बनाते हैं, हम भी कभी कभी बनाते हैं, और जो शहरों में रहते हैं उनको तो मजबूरी ही है, कहाँ से चूल्हा लाएंगे। लेकिन जो बटुई की दाल होती है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। मतलब आधी रोटी तो आप ज़रूरी ज़्यादा खा जाओगे बटुई की, चाहे सब्जी हो, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, कुछ भी बना लो। बटुई का हो, लोहे की कढ़ाई का खाना तो अलग ही है। ये सब्जी हमारी कुंदरू की तैयार हो गई है, तो सारा खाना धीरे धीरे परोस कर कनक को पकड़ाते जा रहे थे, ये अंदर पहुंचाती जा रही थी, क्योंकि अम्मा ने खा लिया, अभी कोई खाने वाला है नहीं। तो फटाफट हम बर्तन मांज लेंगे। और एक रोटी चुपड़ दी है पूरे में कढ़ाई में। इस रोटी में बड़ा मज़ा आता है खाने में, मसाले सारे चिपक जाते हैं, तो वही चुपड़ कर दे दिए, और मसाले भी छूट जाते हैं कढ़ाई के, क्योंकि काफ़ी तेल मसाला सब चला जाएगा। तो तीनों मिलकर खा रहे हैं ये रोटी मसाले वाली। और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। जब तक रौनक के पापा चारा करेंगे, नहाएंगे, तब तक हमारे इधर बर्तन भी धुल जाएंगे, क्योंकि बटुई या चूल्हे के बर्तन वैसे भी थोड़ा टाइम लगता है मांजने में। तो हमने कहा इनको धुल के रख देंगे, और नहीं तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। अब खाने पीने वाले रह जाएंगे तो फिर बाद में करते रहेंगे। तो यहाँ हम सब लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि किसी ने, अम्मा को छोड़कर किसी ने नहीं खाया था। तो हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद चल दिए हैं बाज़ार सब्जी लाने के लिए। और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए दोस्तों, इतने समय वायरल फीवर जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और ये ऐसा बुखार है, जब आप बुखार नहीं होगा ना तो पता नहीं चलेगा कि इसकी तबीयत ख़राब है, और अचानक से इतनी तेज़ बुखार आ जाता है कि आप उठ नहीं पाओगे। ये ऐसा बुखार चल रहा है। तो यहाँ पर आ गए हैं बाज़ार में, कुछ हमें अपनी मनपसंद सब्जी लेनी थी, लेकिन देखते हैं क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। टमाटर 15 लगाओ। 10 रुपये। तो लौकी ली थी हमने 10 रुपये किलो। 10 रुपये की गड्डी ये मिल रही थी, मूली सब्जी के लिए ले रहे हैं, तो 2 गड्डी ली थी 20 रुपये की, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल के लिए जाने के लिए सूखी सब्जी ढूंढना पड़ता है। तो हमने कहा एक सब्जी ये बन जाएगी, सूखी सब्जी बना देंगे। तो और यहाँ टमाटर ले लिए हैं हमने, और उसके बाद केले लिए हैं। ये 30 रुपये किलो केले मिल रहे थे, तो केले का हमें कुछ है बनाना, तो केले ले लिए हैं 1 किलो। वैसे देख रहे थे वैसे मिल जाए, गूदे वाले मोटे मोटे जो आते हैं, लेकिन कहीं नहीं मिले बाजार में, तो फिर यही मिल गए थे, यही 1 किलो ले लिया था। तो उसके बाद फिर आलू प्याज लेना नहीं है, क्योंकि आलू प्याज रौनक के पापा मंडी से ले आए थे, वहाँ ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो वहीं से फिर आलू इसमें बीच में बनी हुई कम है तो रखी हुई थी, प्याज भी रखा हुआ था, बस हरी सब्जी लेनी थी। तो सारी सब्जी हमने ले ली है, और अब
चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर ले लिया है कुरकुरे, जैसे वो आते हैं ना, चुर्री हमारे यहाँ गांव में तो कहते हैं, काफ़ी तरह तरह के होते हैं, तो वही इशू कर रहा था, तो वही ले लिया 20 रुपये के। और अब सीधा चलेंगे घर। और घर आने के बाद मुझे रास्ते में ही बुखार लग रहा था, मतलब लग रहा था, फिर लेट गए थे, फिर थोड़ा सा काम बाकी था, सब्जियों को धुलना था और चौका लगाना था, चूल्हे की पुताई करनी थी। तो यहाँ पर सब्जियाँ धुलने के लिए कनक को लगा दिया है, चौका लगाने के लिए रौनक को लगा दिया है। मतलब थोड़े 2 से 4 बर्तन पड़े थे, वो कनक धुल देंगी और सब्जी धुल देंगी, और चौका यहाँ रौनक से कह दिया है। ये हम सोच रहे थे ऐसा ना हो सुबह उठ ना पाए तो सारा काम पड़ा रहेगा, ये सुबह जल्दी भी है, बच्चों का स्कूल भी है, तो इसलिए ये दवा लाए हैं अभी। तो दवा खा के थोड़ी देर लेटेंगे। और खाना तो रखा ही है, थोड़ा लेट बना था तो खाना दाल चावल सब्जी सब रखा है, तो जिसको खाना होगा खा लेगा। और अब हम दवा खा के सीधा आराम करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो जब हम बीमार होते हैं ना, तब हमें खुद पता चलता है कि हम कितना सारा काम करते हैं, सिमट नहीं पा रहा, ये पड़ा है वो पड़ा है, और अब संभलना मुश्किल हो रहा है, घर बिखर रहा है, फिर हमें खुद की सुध नहीं रहती है, ऐसा लगता है कैसे घर का काम सिमटेगा। और ऐसे जब हम बुखार उतर जाएगा फिर धीरे धीरे सब करते रहो, लेकिन ये होता है थकान बहुत जल्दी आ जाती है जब हम तबीयत ठीक नहीं होती है। तो यहाँ पर रौनक चूल्हे की पुताई कर देंगे, फिर बाकी कुछ काम है नहीं अब। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।